नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज फिर मैं एक सच्ची, दर्दनाक, जुझारू, संघर्षपूर्ण, प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यदि आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। इस कहानी में दोस्तों इतना दर्द छुपा है कि इस दर्द के आगे आपके हर दर्द फीके पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दर्द हो, उस दर्द में दोस्तों आप हंसकर जीना सीख जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से है। इस दर्दनाक कहानी में एक छोटे से, इसी जिले के एक छोटे से गांव के छोटी सी बच्ची की कहानी है। इस बच्ची की शादी महज 12 साल की उम्र में करा दी जाती है। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। बहुत पहले बच्चियों की शादियां बहुत छोटे उम्र में ही करा दी जाती हैं। चलिए इस सच्ची कहानी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 12 साल की ये बच्ची शादी के बाद जिस गांव में जाती है, ये खूबसूरत औरतों में से एक होती है। लेकिन इस बच्ची की खूबसूरती ही इसके लिए अभिशाप बन जाती है। इसके पड़ोस के लोगों की निगाहें इसके प्रति उतनी खूबसूरत नहीं थी। कुछ लोग इसे गंदी नजर, बुरी नजर से देखते थे। कुछ लोग इसे कई बार जाल में फंसाने की कोशिश किया, लेकिन यह औरत इस प्रकार बचकर निकल गई जैसे खुद सती सावित्री हो। दोस्तों, क्या कुछ इंसान इतने भी निर्दयी और जलील हो सकते हैं? यह औरत रोज नहाने तालाब में अपने गांव की महिलाओं और लड़कियों के साथ जाती थी। लेकिन एक दिन यह औरत तालाब नहाने अकेले ही पहुंच जाती है। अब ये लोग मौका पाकर उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और इस औरत की इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये औरत जोर से चिल्लाती है। अभी बगल से कुछ लोग दौड़ कर आते हैं। इतने में ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पहचान लिए जाते हैं। अब इन लोगों की गांव में बहुत बेइज्जती होती है। ये लोग इस बेइज्जती का कारण उस औरत को मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों की बेइज्जती का कारण इन लोगों के खुद के कुकर्म थे। दोस्तों, अब ये लोग अपनी बेइज्जती का बदला हर हाल में इस मासूम औरत से लेना चाहते थे। ये लोग उस औरत की अगल बगल के ही थे। अब इन लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो इस औरत के आसपास खेलते थे और भूख लगने पर इस औरत से मांग कर खाते भी थे। एक दिन हुआ यूं कि एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। यह घटना दोस्तों 3 सितंबर सन 1995 की है। एक बच्ची की, उन्हीं बच्चियों में से एक बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। अब 3 सितंबर 1995 को पंचायत बुलाई जाती है। दोस्तों, इस घटना का सारा इल्जाम उस औरत को दे दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि इस औरत ने ही इस बच्ची को कुछ खिला दिया है, जिससे इस बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। यही नहीं रुकता है दोस्तों, ये लोग कहने लगते हैं कि यह औरत डायन है। इस बच्ची की तबीयत खराब होने की पूरी जिम्मेदारी इसी औरत की है। उस पंचायत में पंच लोगों को पूरी बात बताई जाती है और जब पंच लोग पूरी बात सुनते हैं तो गांव के लोगों के साथ साथ वो सारे पंच भी, यानी पूरी पंचायत ही उस औरत को डायन मानती है और उस औरत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। उस गरीबी में, औरत की गरीबी में 500 रुपया तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी यह औरत इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए किसी तरीके से वो 500 रुपया इकट्ठा करके जुर्माना के रूप में दे देती है। अब आगे की घटना इतनी दर्दनाक है कि इंसानियत को तार तार कर देती है। 4 सितंबर 1995 की बात है। जिस बच्ची की तबीयत खराब थी,
उस बच्ची की तबीयत और खराब हो जाती है। अब 15 से 20 लोग लाठी डंडों के साथ उस औरत के घर में पहुंचते हैं और उसकी आबरू को लूटने की कोशिश करते हैं। उसको उसके घर से बाहर खींच कर लाते हैं और उसके कपड़े नोच लेते हैं। अब उस औरत को अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव में घसीटा जाता है और डायन डायन कहकर बुलाया जाता है। भैया हो, अब तो और स्थिति दर्दनाक हो जाती है। फिर से पंचायत बुलाई जाती है और उसमें 2 तांत्रिक बुलाए जाते हैं जो कि इंसानियत के नाम पर कलंक थे। उन्होंने कहा कि सच में यह औरत डायन है और इसके अंदर से डायन भगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यदि इस औरत को मलमूत्र पिलाया जाएगा तब जाकर इस औरत के अंदर से डायन भागेगी। भैया हो, औरत जब यह बात सुनती है वो चिल्ला उठती है, हे भगवान, मैं डायन नहीं हूं, मैं डायन नहीं हूं। लेकिन उसकी ये दर्द भरी आवाज पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग थे, किसी को ये दर्द भरी आवाज सुनाई नहीं देती है। इस औरत को अर्धनग्न अवस्था में ही बांध कर रखा गया था, जैसे वास्तव में कोई डायन। इसे बांध कर रखा गया था। भैया हो, कुछ लोग मलमूत्र लेकर आते हैं और उस औरत को पिलाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फेंकते हैं। वह औरत एक जिंदा लाश की तरह, विवश बेचारी औरत सहती है, सहन करती है, कुछ कर नहीं पाती है। फिर उस औरत को लोग वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर यह औरत किसी तरीके से वहां से निकलकर उस नरक से निकलकर अपने घर पहुंचती है। घर की स्थिति तो और दर्दनाक हो जाती है। घर के लोग कैसे इतना निर्दयी और जलील हो सकते हैं? उस औरत के घर के लोग उस औरत को घर के अंदर जाने से रोक देते हैं। उस औरत के पास 4 बच्चे थे। ये चारों बच्चे घर से निकलकर बाहर आके मम्मी मम्मी कहकर उस औरत से लिपट जाते हैं और बहुत तेज चिल्लाते हैं बच्चे सब। फिर भी खुद उस औरत के घर वालों को कोई भी दया नहीं आती है। वह औरत उसी रात को अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है, वहां से निकल जाती है। और भैया हो, सबसे पहले वो उस क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचती है ताकि वो विधायक उस औरत की कुछ मदद कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश वो विधायक घर पर नहीं होते हैं उस टाइम। फिर ये औरत अपने चारों बच्चों को लेकर के अपने मैके पहुंचती है और रात में ही नदी को पार करते हुए इसी तरीके से पहुंचती है। दोस्तों, जब यह औरत अपने मैके पहुंचती है तो अपनी पूरी कहानी अपने मैके वालों, अपने भैया भाभी, अपनी मां को रो रो कर सुनाती है। इस औरत के साथ सभी लोग रोने लगते हैं। इस औरत की मां सदमे में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और इस दुख को अपनी बच्ची, अपनी प्यारी सी बच्ची के इस दुख दर्द को सहन नहीं कर पाती है। और कुछ ही दिनों बाद इस औरत की मां मर जाती है। दोस्तों, जब ये औरत एक तरीके से अनाथ हो जाती है, जब इस औरत की मां मर जाती है तो अब मैके में दिन गुजारना जैसे पहाड़ होता जाता है। इसके मैके वाले
भी ये नहीं चाहते थे कि अब ये औरत यहां पर रुके। ये औरत इन मैके वालों के लोगों पर भी बोझ बन जाती है। अब यह औरत दोस्तों मैके से भी निकल जाती है और बताया जाता है कि यह औरत अपने चारों बच्चों को लेकर लगभग 8 महीने तक एक पेड़ के नीचे गुजारती है, अपने बच्चों को पालती है, किसी किसी तरीके से उनको भोजन और पानी की व्यवस्था करती है। दोस्तों कड़ी धूप, तेजी से बरसात, कड़ाके की ठंड, इन सबको झेलती है लगभग 8 महीने तक। जिस तरीके के दर्दनाक मौसम होते हैं सबको झेलती है। और वह फ्लैग कमेटी से मिलती है। यह एक प्रकार की कमेटी होती है जिसमें वकील लोग फ्री में केसों को लड़ते हैं। दोस्तों यहां से यह पूरी सच्ची घटना धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचने लगी। एक नेशनल जियोग्राफिक नाम का चैनल इस औरत की इस सच्ची संघर्ष भरी घटना से इतना प्रभावित हुआ कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तक बना दिया। यह औरत आशा नाम के एक एनजीओ से जुड़ जाती है। इस एनजीओ से जुड़ करके यह औरत आशा के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाती है। औरतें कैसे जुल्म से लड़ती हैं, उन पर अत्याचार होने वाले को कैसे रोका जा सकता है, इन सबको वो आशा के माध्यम से ही सीख जाती है। यह औरत उन औरतों के लिए वरदान साबित होती है जिन औरतों को डायन बताकर उन पर अत्याचार किया जाता था। अब दोस्तों पूरे झारखंड में जैसे इस औरत को पता लगता था कि कहीं डायन द्वारा डायन कहकर किसी औरत को प्रताड़ित किया जाता है, यह औरत अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है, ठीक, और उस औरत को उस नरक से निकालती है। इस प्रकार यह औरत लगभग पूरे झारखंड से 125 औरतों को उनकी नरक जिंदगी से बाहर निकाला और 500 से ज्यादा औरतों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस प्रकार दोस्तों इस औरत से झारखंड सरकार इतनी खुश होती है कि इसे सम्मानित करती है। लेकिन इसी बीच सबसे सुखी, सबसे प्रिय एक समय आ जाता है जब इस औरत को भारत सरकार से कॉल आता है और कहा जाता है कि मैडम क्या आप छुटनी देवी बोल रही हैं? यह औरत अपनी तरफ से रिप्लाई देती है, जी मैं छुटनी देवी ही बोल रही हूं। तब तक उधर से यह आवाज आती है कि मैडम आपका नाम भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। वह पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस महिला का नाम पूरे झारखंड में गूंज उठता है। सोच लीजिए औरत कहां से कहां पहुंची। दोस्तों हमने शुरू में ही कहा था कि इस दर्द के आगे, इस कहानी में जो दर्द छुपा है, इस दर्द के आगे आपके हर दर्द फीके पड़ जाएंगे। आपके इतने बड़े दर्द में भी आप हंसकर जीना सीख जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों सन 2021 की बात है। इस महान औरत छुटनी देवी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पद्म श्री का अवार्ड दिया जाता है। यही एक महान औरत छुटनी देवी जी हैं। दोस्तों हम लोग सोच सकते हैं
कि इस औरत को कितना प्रताड़ित किया गया। इस औरत को पूरा समाज, पूरा इसका गांव डायन डायन कहकर बुलाया। औरत को अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव घुमाया गया। यह औरत अपने घर से निकाल दी गई। 4 बच्चों को लेकर के एक पेड़ के नीचे उनका पालन पोषण किया, 8 महीने तक लगा था। फिर भी ये औरत अपने पैर को हिलने तक नहीं दिया। हम लोग हैं, सोच कर देखिए कि छोटी सी समस्या आ जाती है तो घबरा से जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि छोटी मोटी समस्याओं या कितनी बड़ी समस्या हो, उससे घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं से डट कर मुकाबला करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं परीक्षा में एक फेल क्या कर जाते हैं, इतनी बड़ी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश के रियल हीरो छुटनी देवी और छुटनी देवी जैसे लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, हम हार नहीं मानेंगे, हम घबराएंगे नहीं। दोस्तों, छुटनी देवी की कहानी को सुनकर आंसू आ जाते। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप समस्या को एकदम डट कर उसका मुकाबला करिए, डट कर मुकाबला करिए, डट कर मुकाबला। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव, धन्यवाद।